अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected viewers, we have gathered here in the International Religious Conference, you can say in Urdu Bain al-Aqwami Mazhabi Conference or Sarva Dharma Sammelana in Sanskrit. As usual, on the occasion of 75th Ursa Sharif of His Holiness Sayyidus Sadat Najibut Tarfain Al-Husaini Wal-Hasani Hazrat Maulana Sayyid Siddiq Hussain Sahab Qibla, popularly known as Hazrat Maulana Siddiq Dindar Chand Basveshwar Sahab Qibla, and His Holiness Hazrat Maulana Siddiq Dindar Chand Basveshwar Sahab Qibla was a great spiritual guide and a reformer, and His Holiness was a true follower of Hazrat Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sallallahu Alaihi Wasallam, and Hazrat Maulana Siddiq Dindar Chand Basveshwar Sahab Qibla said, अगर कोई हुजूर ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावे नबूवत करता है तो वो काफिर है, काजिब है, दज्जाल है. If anyone claims to be prophet after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be infidel, liar and deceiver. And His Holiness had 56 bodily and 96 supernatural symbols. And the advent of Hazrat Maulana Siddiq Dindar Chand Basveshwar Sahib Qibla was in about 12,000 articles in Telugu and Kannada languages. And Hazrat Maulana Siddiq Dindar Chand Basveshwar Sahib Qibla, after comparative and comprehensive study of all holy scriptures, put forth the 5 fundamental principles for world peace. They are Eko Jagadishwaraha, means oneness of God. Number 2, Eko Jagadguru, unity in world teacher. Number 3, Sarva Avatara Satyaha, believe in all prophets of the world. Number 4, Sarva Dharma Grantha Satyaha, believe in all holy scriptures of the world. Number 5, Sammed Prarthana, that is composite form of prayer. पास्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी स्पीच दी और आपने अमन के ताल्लुक़ से बात बताई है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आप प्रिंस ऑफ पीस है, यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम आपने बशारत दी है कि किंग ऑफ पीस, बादशाहों का बादशाह, अमन का अलमबरदार आने वाला है. जीसस ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आई एम ए मॉर्निंग स्टार, आई हैव टू गो. मैं सुबह का तारा हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है. जब तक मैं न जाऊँ वो रूह हक नहीं आएगा, वो आकर तुमको अबद तक की तालीम देगा. ईसा अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ सेड आई एम ए मॉर्निंग स्टार. इसीलिए आप देखेंगे कि 25 दिसंबर को हमारे क्रिश्चियन भाई पास्टर साहब बैठे हुए हैं तो अपने घरों पर स्टार लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए आई एम ए मॉर्निंग स्टार, मैं सुबह का तारा हूं. अब आप ही बताइए, सुबह का तारा जब नमूदार होता उसके बाद दुनिया में क्या निकलता? द सन विल अराइज, सूरज तुलू हो जाता. सुबह का तारा आखिरी तारा है. तारे कई आए, करोड़ों तारे मिलकर दुनिया को रोशन नहीं कर सकते, लेकिन एक सूरज जब तुलू हो जाता है तो सारी दुनिया मुनव्वर हो जाती है. तो अल्लाह ताला कुरान करीम में हुजूर खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज फरमाया है, सिराजम मुनीरा.
आप रोशन सूरज है। अब सूरज आने के बाद आप अगर तारे की रोशनी में चलना चाह रहे हैं तो कैसा चलेंगे? सूरज की रोशनी के बाद तारे तो है, तारे अपनी जगह पे आसमान पे वही हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के बाद उनकी जो रोशनी है सल्ब हो जाती, तारे नजर नहीं आते। तो ऐसा हुजूर खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद अब किसी की नबूवत फायदा नहीं देती। अब किसी को वली बनना है, गौस बनना है, अब्दाल बनना है या परमात्मा से कनेक्शन हासिल करना है तो आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वीकार करना, ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि पूरे धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं वो कल्कि अवतार, जगत गुरु, नरा शम्स, अंतिम ऋषि, वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हम अब कहते हैं कि वो आ चुका है, 1400 साल हो चुके हैं। फार खालिद कहा गया, जैसा कि आप बाइबल पढ़ेंगे, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 says, and I will pray the Father, he will give you another Paracletus. In Arabic means Ahmad, the another name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive. हम नहीं बोल रहे, आप उठा के देखिए, आप यूहन्ना की इंजील उठाकर देखिए, आप उसमें जो है ना चैप्टर नंबर 14 और उसमें जो वर्स है वो 16 में लिखा हुआ है कि आप फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं जो है ना अपने वालिद से दुआ करूंगा कि वो तुमको एक मददगार अता करे। फिर उसको जो है ना आप अरबी में प्रेज वर्ती बोलते, प्रेज वर्ती, जो तारीफ किया गया। ये तारीफ किया गया जो लफ्ज है फार खालिद बोल के आया, पेरोक्लोटस बोलते इंग्लिश में उसको, तो बाइबल में है वो। तो इसी तरह ये जो तारीफ किया गया जो वजूद है उसी को संस्कृत जबान में नरा शम्स कहा गया, नरा शम्सा, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, द मैन हु वाज प्रेज्ड वर्दी। इस बात को आप अथर्ववेद खांड नंबर 10 सूक्त नंबर 127 मंत्र 1 में देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इदम जना उपश्रुता नराशंस इष्टविष्यते षष्टिम सहस्र नौतिम चकोरम आरुषमेषु दद्महे। इसमें बताया गया, ओ पीपुल लिसन विथ रेस्पेक्ट, द वन हु वाज प्रेज वर्दी विल बी कॉम्प्लीमेंटेड अमॉन्ग 60,090 enemies, and he one who perform migration, and we will take him under our protection. ये अथर्ववेद में भी कहा गया है। वो नराशंसा, वो उसी को मोहम्मद कहा जाता है, उसी को बाइबल में पेरोक्लोटस कहा गया है, फार खालिद कहा गया है, जिसकी तारीफ की गई। तो जितने नबियां हैं 1,24,000, और कितना बड़ा दिल है, क्योंकि आप अभी पास्टर साहब फरमा रहे थे कि सब धर्मों को मिलाना हमारा भी यही कार्य है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिक अगर आप देखेंगे, आप इस्लाम ऐसे सिद्धांत बयान किया है कि इस्लाम खुद, उसके माने हैं पीस। इस्लाम के माने हैं पीस, अमन, शांति। गांधी जी खुद बताए कि इस्लाम इज इक्वल टू पीस एंड पीस इज इक्वल टू इस्लाम। तो इस्लाम में ऐसे अमन के उसूल है जो किसी मजहब में हमको नजर नहीं आते। जैसे देखिए, आप अगर कोई हमारे क्रिश्चियन भाई है, आप अपने जीसस मोसेस वगैरह को मान लिए, स्वीकार कर लिए तो काफी है। अब दूसरों को मानने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, वो क्रिश्चियन बरकरार रह सकते। इसी तरह हमारे हिंदू भाई है, अपने राम जी कृष्ण जी को मान लिए, स्वीकार कर लिया, अवतार है, तो बस काफी है, दूसरों को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं, क्योंकि इस्लाम भाईचारा चाहता। तो इस वास्ते इस्लाम में यह कंपलसरी है कि यू हैव टू बिलीव इन 1,24,000 प्रॉफिट्स। ये जरूरी है इस्लाम में कि आपको तमाम 1.25 लाख नबियों को मानना है। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को आपसे बढ़ के मानते। कैसा बढ़ के मानते? आप हमको देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम बातों पे उनके अमल करना एक अलग बात है, और उनके किरदार को, उनके कॉस्ट्यूम को इख्तियार करना
ये सबसे उम्दा बात। कैसा? आप देखिए ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको दाढ़ी थी और उनके जुल्फे थे। आज देखिए आप ये जो फुकरा नजर आ रहे हैं आपको, जिनकी दाढ़ी है, जुल्फे हैं, हालांकि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे प्रॉफिट है, तो मगर उनका हुलिया भी बना लिए। मगर आप क्रिश्चियनिटी में आप नहीं बता सकते। बेशक आप मोहब्बत करते, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते, मगर ईसा अलैहिस्सलाम का, जीसस का चेहरा बना के बताइए आप। हम बना के बता रहे, क्यों? हम दिल से मोहब्बत करते, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम खुद बशारत दिए। हम जो है ना सच्चे ईसाई है, हम जो मुसलमान हैं, हम सच्चे ईसाई इस वास्ते हैं, सच्चे क्रिश्चियंस। इस्लाम नेवर कन्वर्ट्स, इट कंप्लीट्स एंड मेक द मैन परफेक्ट। इस्लाम में कन्वर्जन नहीं है। हम जो है ना किशन जी को मानने वालों से ज्यादा हम किशन जी को मानने वाले हैं। हम राम जी को मानने वालों से ज्यादा राम जी को मानने वाले हैं। कैसा? सिर्फ बोल देने से नहीं। आज लोग किशन जी को मानने वाले, किशन जी को जो है ना रंगा बोलते, रंगलिया मनाने वाले, और चोर भी बोलते, माखन चोर, चोरी करे बोलते। और लड़कियों के कपड़े नहा रहे थे तो ले लिए बोलते। तो ये गलत बात है, ये तोहमत है। वो एक नबी थे, नबी ऐसी हरकत नहीं करते। हम उनके इन बातों की तरदीद करते नहीं, ऐसा नहीं है। चोर, आप जो ना चोर बोल रहे, माखन चोर, चोरी नहीं करे किशन जी, यानी माखन चोर जो है ना दूध को दही बनाते, उसके बाद खूब फेंटने के बाद, खूब फेंटना पड़ता उसको, उसके बाद मक्खन मस्का निकलता। तो मतलब किशन जी ऐसे ऐसे बातें बताते थे कि जो लोग, क्या माखन चोर है कि आसमान से उठा के ला के बातों को, ये बातें जो है ना कि आसमान से लेके आएगा तुम माखन के जैसे, ऐसे बातें बताते थे। और नंगे कर देना क्या है ये? 6 औरतें नहारे, पानी कपड़े ले लिए, तो क्या है ये? नंगे करना पड़े। तो अपने शिष्यों से, अपने मुरीदों से, यानी उनके जो कामा, क्रोधा, लोभा, मोहा, मदा, माश्चर्य, 6 दुर्गुण रहते हर इंसान के अंदर, वो 6 गुणों को निकाल दिए किशन जी। इस तरह से किशन जी को जो है ना, हम उनके जो कैरेक्टर को हम बताते लोगों को कि नहीं, असल किशन जी ऐसे नहीं, आप तो नबी थे। इसी तरह राम जी का मामला है। राम जी आप फरमाते हैं, उनसे पूछा गया, भगवत गीता किशन जी के ऊपर नाजिल हुई और शिव गीता राम जी के ऊपर नाजिल हुई। आप शिव गीता का श्लोक पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 17 कि खुदा कैसा है, परमात्मा कैसा है। तो शिव गीता में, राम जी की शिव गीता है, उसमें लिखा हुआ है वो कैसा है? न माता न पिता न तस्या न भ्राता न च मातुलाहा न पुत्रोपी कलतरम च न च पुत्रो न च पुत्रिका। वो ऐसा है खुदा, राम जी बता रहे अपनी किताब में, वो ऐसा है खुदा, ना उसको ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना बीवी है, ना पोता है, ना पोती है। तो ये क्या है? ये कुरान करीम की बात है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और हमारे पास्टर जी बता रहे थे कि माफ करना है। कैसा माफ करना है? आप देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विक्ट्री ऑफ मक्का, जब मक्का फतह करे, उस वक्त दुश्मन कितने थे? वेदों में भी 60,090 दुश्मन थे सामने। आप मक्का फतेह कर लिए, तो कैसा माफ करे? पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर आप अमन की अलमबरदार है। आप जो है ना हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमन के अलमबरदार हैं, पीस को कायम करने वाले आप हैं। आप क्या फरमाए? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं सबको माफी देता हूं। ऐसे ऐसे दुश्मन थे जो अपने चचा का कलेजा चापने वाले हिंदा, उसको भी माफ कर दिया। अपने बेटी को कत्ल करने वाले, उनको भी माफ कर दिया। कैसे अमन के अलमबरदार है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये जरूर है, तलवार भी उठाना है, क्योंकि दुष्टों का नाश करने के लिए तलवार भी उठाए। जो प्रॉफिट्स है, अवतार है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोले क्या? ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? अरे हवारियों, तुम अपने कपड़े बेच के हथियार खरीदो, तलवार खरीदो। बोले बाइबल में है, देखिए आप। क्यों बोले भाई ईसा अलैहिस्सलाम? जब जो है ना सिर्फ पीस स्थापित करना है, प्रिंस ऑफ पीस है, तो फिर जो है ना हथियार खरीदो क्यों बोल रहे आप? क्योंकि दुष्टों का खात्मा करना जरूरी होता। परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी तरह महाभारत में भी बताया गया। तो सब जो है ना ये धर्म युद्ध है।
आप उठा के देखेंगे, महाभारत पूरा जो है ना लड़ाई है, पूरी जंग है उसके अंदर। तो ये धर्म युद्ध है। इसी तरह इस्लाम के जितने भी जंगे हैं वो जो है ना धर्म युद्ध है, दुष्टों का नाश करे आप। मगर हमको क्या है, अगर हम सच्चे वाकई जीसस के मानने वाले हैं तो हम पूरे बाइबल को स्टडी करना चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 30, तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो है ना, आई विल नो लॉन्गर टॉक मच विथ यू, फॉर द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग एंड ही हैज नथिंग इन मी। मैं अब तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो जो है ना शहींशाह आने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो बादशाह आने वाला है। आप फरमाते कि जो है ना मैं उनके जूतों की तस्मियां भी बनने के काबिल नहीं हूं। तो आप देखिए, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, बट व्हेन द हेल्पर कम्स whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, he will proceed from the Father and he will testify of me। बोले वो जब सच्चाई की रूह आएगा, जो खुदा अपने बाप की तरफ से आएगा, वो जब आएगा तो वो मेरी तस्दीक करेगा। तो तस्दीक करने वाले कौन हैं? जीसस की। ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक कौन करे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। ऐसे वक्त तस्दीक करे जबकि लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे। अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम को माने तो उनको जो है ना बदर कर देते थे, निकाल देते थे, शहर से निकाल देते थे मक्के में। क्योंकि अब्राहा एक बादशाह था जो ईसाई था, वो मक्के को तोड़ने के लिए आया था। वो लंबा वाकया है, मगर जो है ना अल्लाह परमात्मा परमेश्वर गॉड उसको बला डाल के खत्म कर दिया। तो इसलिए ईसाइयों से दुश्मनी थी मक्के वालों को। लेकिन ऐसे मक्के में अमन के अलमबरदार मोहम्मद पैगंबर क्या करे? आप बोले जीसस ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी है। बोले पूरे लोग दुश्मन हो गए, पूरे मक्के वाले दुश्मन हो गए, मगर किसी की परवाह नहीं करे आप फरमाए ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे है, बोले तस्दीक करे आप। मगर these prophets they came for a particular nation, particular period, not for entire humanity। जैसा कि मैं आपको कुरान करीम की आयत तिलावत किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, we have not sent you but as a mercy to the whole world। जितने आलम हैं सबके लिए आप पैगंबर बनकर आए। और अल्लाह ताला क्या फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, say ओ पीपल आई एम द प्रॉफिट फ्रॉम गॉड टू यू ऑल। सबके लिए मैं प्रॉफिट बनकर आया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं बाइबल में? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक कनान से एक औरत आती, बूढ़ी औरत, बाइबल में ये बात लिखी हुई है। कनान से एक औरत आती, आके कहती है कि अरे ईसा, मुझे अपने धर्म में तुम कबूल कर लो, शामिल कर लो। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अय बुढ़िया, मैं बनी इस्राइल के भटके हुए भेड़ों की तरफ भेजा गया हूं। मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। बोले देखो आप क्या फरमा रहे हैं, मैं सिर्फ बनी इस्राइल के भटके हुए भेड़ों की तरफ भेजा गया हूं। तो इस तरह आप जो है आप देखेंगे, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and 8, उसमें लिखा हुआ है, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away। if I do not go away, the helper will not come to you। if I depart, I will send him to you। when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment। आप फरमाते हैं मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं ना जाऊं वो रोह हक नहीं आएगा, वो आकर तुमको अब तक की तालीम देगा। मैं तुमसे और बहुत सारे बातें कहना चाहता हूं, लेकिन अब तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो सच्चाई का रूह जब आएगा, वो फारान की चोटियों में आएगा, वो अरब में आएगा, वो जब आएगा तुमको पूरी सच्चाई को में लेके चलेगा, वो मेरी तस्दीक करने वाला होगा। इस तरह से बहुत सारे पेशन गोइयां बाइबल में लिखे हुए हैं। बहरहाल पीस के अलमबरदार वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।